हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें, लास्ट क्लास में हमने आपको टैक्स में रेंट फ्री अकोमोडेशन के बारे में बताया था और मैंने यह भी कहा था कि नेक्स्ट क्लास आपके लिए खास होगा। देखिए यार, अगर बात करेगा तो होटल भी देता है अकोमोडेशन के लिए, कुछ कुछ और जगह अगर बात करें साइट भी देता है। तो आज के क्लास में होटल साइट के बारे में बताऊंगा और साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कार के बारे में। परक्यूजिट कार अगर इंप्लॉयर के द्वारा कार प्रोवाइड किया गया, कार का बेनिफिट प्रोवाइड किया गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर क्वेश्चन में रहेगा। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाला है। चलिए चलते हैं ध्यान। हाँ गाइस, यहां देखिएगा, बात करें अकोमोडेशन प्रोवाइड इन अ होटल क्या है ना, पहले समझिएगा। सपोज दैट आप कहीं पे काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको कहीं और ट्रांसफर हो गया। अब इमीडिएटली ट्रांसफर अगर आपका हो गया तो क्या जाते ही आपको फ्लोर मिल जाएगा? नहीं ना हो सकता यार। तो वहां पे इंप्लॉयर क्या करता है, अपने इंप्लॉय को होटल प्रोवाइड करता है कि देखो यार, अचानक से तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है या फिर तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है, तो अब तुमको मतलब होटल हम प्रोवाइड करें। अकोमोडेशन में घर नहीं दिया, हाउस नहीं दिया, बल्कि होटल प्रोवाइड कर दिया। क्या कर दिया? होटल प्रोवाइड कर दिया। तो यहां देखिएगा, तो वहां पे टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, समझिएगा। वेयर द अकोमोडेशन प्रोवाइड बाय द इंप्लॉयर, गवर्नमेंट इंप्लॉय है या फिर नॉन गवर्नमेंट इंप्लॉय है, टू द इंप्लॉय इन अ होटल, इट्स वैल्यू अंडर एज फॉलो। क्या था पहला रूल? देखिए, वेयर द अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड ऑन हिज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर at the period is and in a aggregate does not exceeds 15 days, its value is nil। मतलब अगर 15 दिन के लिए प्रोवाइड किया है, लो यार तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, इमीडिएटली तुमको घर नहीं मिला, 15 दिन के लिए होटल का वैल्यू नील हो जाएगा, 1 रुपया भी नहीं लगेगा उसका टैक्स में, टैक्स फ्री हो जाएगा। ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होने पे इंप्लॉयर होटल प्रोवाइड किया और वहां पे इंप्लॉय होटल में स्टे किया, कब तक? अप टू 15 डेज, अप टू 15 डेज। वहां पे टैक्स वैल्यू नील हो जाएगा। टैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। एकदम अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा, क्लियर? सेकेंड देखिएगा, इफ एनी अदर केसेस शैल बी टेकन 24% ऑफ सैलरी पेड और पेबल फॉर द प्रीवियस ईयर फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड। मतलब जितना ड्यूरेशन के लिए अकोमोडेशन उसको प्रोवाइड किया गया था और एक्चुअल चार्जेस, और जितना चार्ज एक्चुअल होटल में पेड किया गया है, फॉर द होटल विच एवर इज लेस। मतलब या तो सैलरी का 24% जितना ड्यूरेशन के लिए वो रहा है उतना ड्यूरेशन का निकालेंगे, या फिर जितना रेंट मतलब होटल का पेड कर रहा है, इन दोनों में से जो कम रहेगा वह टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर? देखिए अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। हम जान रहे हैं कि अभी भी डाउट आपको है, तो यहां पे मैं एग्जांपल के साथ समझा रहा हूं। चलिए देखिए, एग्जांपल की तरफ चलते, एक एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ, आगे देखते, देखिए इधर बात करें, मैंने एक क्वेश्चन आपका लिखा है, ठीक है, यह आपका यार वो आपका होटल एकोमोडेशन का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, अच्छे से दम राइट डाउन कीजिएगा। देखिए, X appointed at Kolkata, he stay in a hotel for 25 days and thereafter shifted in a house provided by employer। From the following information compute taxable value of perquisite stay in a hotel। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, क्या बताए कि देखिए 15 दिन तक अगर होटल में स्टे करता है तो वहां पे वैल्यू नील हो जाएगा, नहीं लगेगा। लेकिन ये कितना दिन तक रह लिया है? 25 दिन तक रह लिया। कितना दिन तक रहा? 25 डेज तक स्टे कर लिया। तो यहाँ पे निकाल देंगे ना भाई टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले देखिए, रूम रेंट होटल का 1000 पर डे पे कर रहा था। सैलरी वैल्यूएशन के लिए किया गया कि 7,30,000 का सैलरी है, ठीक है। और इंप्लॉयर रिकवर किया कि देखो तुमको होटल में रखे ना, तुमको 1000 पेड करना पड़ा, मतलब 1000 लगा था मेरा, लेकिन तुमसे हम चार्ज करें 200 रुपया पर डे। तो इसमें टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा? देखिए अभी जस्ट रूल बताया था, इसका क्वेश्चन समझा दे रहे, देखिएगा। बात करें, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि 24% 24% ऑफ सैलरी, और कब तक? जब तक वह होटल में स्टे किया उस ड्यूरेशन का निकालेंगे। तो सैलरी कितना है यहां पे? अप टू एकोमोडेशन ड्यूरेशन,
ठीक है, तो यहां पे 7,30,000, समझिए मेरी बात को, 7,30,000 था, क्लियर। और इसका 24% था ना, 24/100, 24% इंटू, देखिए होटल का अकोमोडेशन ड्यूरेशन क्या था वो आपको निकालना है। कितना दिन तक रहा था? 25 दिन तक। तो 25 दिन का कितना हो जाएगा? 25/365। साल भर में 365 दिन होता है वो, ठीक है। निकाल देंगे, कैलकुलेट करते इसको। 7,30,000 24% इंटू 25/365 आ जाएगा 12,000। इसका वैल्यू कितना आ गया? 12,000 वैल्यू आ गया, ठीक है। अब दूसरा, उसके बाद आपका कह रहा था ये था, और दूसरा था होटल चार्ज पर डे। होटल चार्ज पर डे कितना चार्ज हो रहा था बच्चा? 1,000 रुपया। तो 1,000 रुपया पर डे होटल वाला ले रहा था, और रहा था कितना दिन? 25 दिन तक रहा था सर। तो 25 से मल्टीपल करेंगे, मतलब होटल का चार्ज टोटल कितना पेड किया? 25,000 रुपया। अब आपको यहां पे क्या था? विच एवर इज लोअर, जो कम है वह टैक्सेबल हो जाएगा। जो कम है वह क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पर इंप्लॉय से भी कुछ चार्ज किया है ना, इंप्लॉय से कुछ चार्ज किया है ना, तो यहां पे आपका टोटल देखिए, इन दोनों में कम कौन है? 12,000 और 25,000। सर जी 12,000 है, तो टैक्सेबल वैल्यू वाला पे यहां पे 12,000 हो जाएगा, लेकिन माइनस इंप्लॉय के द्वारा जो ले चुका है उसको माइनस कर देंगे। तो इंप्लॉय से कितना रिकवर कर रहा था? 200 रुपया पर डे। अब 25 दिन तक रहा था, तो 200 पर डे इंटू 25, तो 5,000 इंप्लॉयर बेयर कर दिया था, इंप्लॉय बेयर कर दिया था 5,000 रुपया। तो एक्चुअल में टैक्सेबल उसका कितना लग जाएगा? 7,000। टैक्सेबल वैल्यू क्या लग जाएगा? 7,000 हो जाएगा। फिर से समझिए, समझा देते हैं। देखिए, एक जो है वो कोलकाता चला गया, ठीक है, एक होटल में स्टे किया, 25 दिन तक स्टे किया, और यहां पे वह शिफ्टेड कर गया इंप्लॉय के हाउस में, क्लियर। अब क्या हुआ ना कि वहां पे होटल का चार्ज 1,000 पर डे लग रहा था, क्लियर, लेकिन उसका सैलरी जो था वो 7,30,000 था, और रूल के हिसाब से चलेंगे तो कह रहा था कि 24% ऑफ सैलरी, और जब तक एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है तब तक का निकालेंगे। तो 7,30,000 इंटू 24%, और 25 दिन तक था ना, तो 25/365, तो वहां पे निकल गया आपका 12,000 एकोमोडेशन का वैल्यू, पक्का। अब उसके बाद था आपका कि रेट, मतलब जो होटल चार्ज पर डे पेड किया, तो 1,000 पर डे पेड करा था, 25 दिन तक रह रहा था, 25,000 हो गया। अब इन दोनों में जो कम रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर इंप्लॉय से कुछ चार्ज नहीं ना होता तो 12,000 डायरेक्टली लिखे थे टैक्सेबल में, लेकिन यहां पे इंप्लॉय से इंप्लॉयर रिकवर किया कि देखो तुमको होटल में रखे है ना, तो तुम भी कुछ पैसा वेयर करो। तो यहाँ पे उससे देखिए 12,000 हो रहा था टोटल, लेकिन उससे इंप्लॉय ऑलरेडी अपना पैसा दिया था 200 पर डे, तो 25 दिन का 5,000 रुपया, तो टैक्सेबल कितना पे लग जाएगा? 7,000 रुपये। अच्छे से समझ में आएगा, राइट डाउन कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, कार का, क्लियर। वैल्यू ऑफ कार, परक्यूजिट में कार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज, आगे देखिएगा, बात करें कार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर क्वेश्चन में गारंटेड रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, एकदम अच्छे से समझिएगा। देखिए 3 क्राइटेरिया में बटा हुआ, और पता मैंने एक एक क्राइटेरिया को छाट छाट करके आपको बताऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छे से टॉपिक को समझ जाए, ठीक है। देखिएगा, बात करें, कह रहा है वन कार ओन्ड और हायर्ड बाई एन एम्प्लॉयर एंड प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय। क्या किया? देखिए एक कार ओनर क्या किया? हायर किया, मतलब अपने, मतलब कहीं और से हायर किया इंप्लॉय को देने के लिए। कार ओनर क्या किया? इंप्लॉयर किसी और से हायर किया अपने इंप्लॉय को प्रोवाइड करने के लिए, क्लियर। तो यहां पे कह रहा है फुल्ली ऑफिशियली, अगर इंप्लॉय को कार दे दिया, बोला का जी देखो खाली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करना, पर्सनल काम में तुम एकदम में नहीं यूज करेगा इसको, तो वहां पे परक्यूजिट वैल्यू क्या हो जाएगा? नील, वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। परक्यूजिट वैल्यू, अब यार इंप्लॉय को पता है कि यह कार जो है ना सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए यूज होगा, और ऑफिस में दिन भर चले 10,000 खर्चा, 15,000 खर्चा, कोई मतलब नहीं है, वहां पे टैक्स वैल्यू क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा, क्लियर। दूसरा देखिए, फुल्ली पर्सनल यूज, अगर कार इंप्लॉय दे दिया, कहीं से हायर किया,
और दे दिया कार को एम्प्लॉय को। देखिए आप जिस पोस्ट पे है ना, उस पोस्ट पे कार भी प्रोवाइड होती है और यह आपके पर्सनल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। तो वहां पे क्या टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगा, एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस, मतलब कार के रनिंग में मेंटेनेंस में जो खर्चा आएगा। सपोज दैट रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस था 13,000 रुपया, ठीक है। दूसरा ड्राइवर चार्ज, क्या लिखा, इफ प्रोवाइडेड, अगर ड्राइवर भी मिलेगा तो, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखने का जरूरत है। अगर मिलेगा तो 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, 900 पर मंथ क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो 10,800 ये वाला, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन मिलेगा तो लिखेंगे, ठीक है। तीसरा डेप्रिसिएशन ऑफ कार 10%। अब जैसे कार का वैल्यू अगर 2 लाख रहा था तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 20,000। क्लियर, तो यह वैल्यू टैक्सेबल हो जाएगा, यह वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे टोटल 20, 10, 3 और 3 33, 33 और 10 43,800 रुपया हो जाएगा, ठीक है। यहां तक अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए। अब आगे दूसरा भी टॉपिक बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस ध्यान दीजिएगा, आगे बात करें सेकंड। देखिए कार के बारे में, यहां भी ओन्ड बाय एम्प्लॉयर ही है, मतलब कंपनी ने ही कार प्रोवाइड करा है, किसी से हायर करा है, कहीं से लिया है, ये कंपनी का अपना कार है, तो कंपनी ही कार प्रोवाइड कर रही है। लेकिन क्या करा है, रनिंग एंड मेंटेन, यहां देखिए मिक्स्ड यूज, क्या करा है पहले, मिक्स्ड यूज, मतलब काम में भी कार का यूज हो रहा है और इंप्लॉय अपने पर्सनल काम में भी यूज कर रहा है, मतलब कंपनी के काम में भी कार यूज हो रहा है और इंप्लॉय अपने पर्सनल काम में भी कार का यूज कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, रनिंग एंड मेंटेनेंस ब्रोन बाय इंप्लॉयर, रनिंग एंड मेंटेनेंस ब्रोन बाय इंप्लॉयर, मतलब कंपनी का ओनर इंप्लॉयर ही खर्चा बेयर कर रहा है, कंपनी का ओनर इंप्लॉयर ही क्या कर रहा है, खर्चा को बेयर कर रहा है। अब यहाँ पे स्मॉल कार प्रोवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, स्मॉल कार अगर कंपनी की तरफ से दिया हुआ है तो यहाँ पे 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी के तरफ से अगर कार प्रोवाइड किया गया स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 1800 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। दूसरा लार्ज कार अगर दे रहा है, कंपनी बोला कि देखिए सर छोटा गाड़ी में क्या होगा, बड़ा गाड़ी लीजिए, और खर्चा इंप्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है और दोनों यूज में हो रहा है, कंपनी के काम में भी और पर्सनल काम में भी, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, एकदम अच्छे से एकदम राइट डाउन कीजिएगा बच्चे, ठीक है। अगर ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है तो ड्राइवर का 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, ड्राइवर प्रोवाइड कर रहा है तो ड्राइवर का कितना हो जाएगा, 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज आगे देखिएगा, बात करें, देखिए कार ओनर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, इंप्लॉयर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पे मिक्स्ड यूज ही है, मिक्स्ड यूज मतलब ऑफिशियल पर्पस के लिए और पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पे कि ओनर के द्वारा कार मिला, मिक्स्ड यूज कर रहा है, लेकिन कह रहा है ऑल रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस ब्रोन बाय एन एम्प्लॉय, मतलब खर्चा जो रनिंग और मेंटेनेंस का हो रहा है ना, वह इंप्लॉय बेयर कर रहा है, इंप्लॉयर नहीं दे रहा है, इंप्लॉय अपना बेयर कर रहा है, तब टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा। क्लियर, बात करें स्मॉल कार का 600 पर मंथ यहाँ पे, ठीक है। दूसरा अगर लार्ज कार मिल रहा है तो 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा, स्मॉल कार का 600 पर मंथ और लार्ज कार का 900 पर मंथ हो जाएगा। कब सर, जब कार ओनर के द्वारा प्रोवाइड किया गया हो, दोनों पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों पर्पस में यूज कर रहा हो, और यहाँ पे कार का खर्चा इंप्लॉय खुद बेयर कर रहा हो, इंप्लॉयर नहीं दे रहा बल्कि इंप्लॉय खुद बेयर कर रहा हो, तो छोटा कार का 600 पर मंथ हो जाएगा और बड़ा कार का 900 पर मंथ हो जाएगा, और ड्राइवर का 900 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, देखिए एक बात अच्छे से न बच्चे पूरा राइट डाउन कीजिए, प्रॉपर जैसे सीक्वेंस में बताते जा रहे हैं वैसे आप सीक्वेंस में देखिए बहुत तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, क्यों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, अच्छे से समझ में आए, और लग रहा है ना कि हाँ मेरे एफर्ट में है वो स्टूडेंट समझ सकते हैं, तो कृपया साथ दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक, अगर आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपसे कुछ तो नहीं चार्ज कर रहे यार,
और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो आपसे क्या चाहते हैं, सब्सक्राइब और शेयर करना, तो वो कर सकते हैं। इतना साथ तो दीजिएगा ना। अगर हमारा पढ़ाई समझ में आ रहा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कोई भी स्टूडेंट नहीं बचे, मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए जहां तक आपसे हो सकता है। चलिए आगे चलते, इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी एक है कि जब इंप्लॉय का अपना कार भी रहेगा। अभी तक जितना हम लोग पढ़ाए क्या था कि इंप्लॉयर का कार था, ठीक है, इंप्लॉयर हायर करके कार दिया था, इंप्लॉयड का अपना कार था, ठीक है। अभी तक जो हम लोग पढ़े तो या तो इंप्लॉयर हायर करके कार दिया या तो इंप्लॉयर का अपना कार इंप्लॉय को प्रोवाइड किया। लेकिन अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं क्या है, इंप्लॉय का अपना कार भी रहेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यहां देखिएगा, आगे थोड़ा सा समझिए ध्यान से। कह रहा है कार ओन्ड बाय इंप्लॉय, मतलब अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे तो ओनर इंप्लॉयर कार प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन यहां पे इंप्लॉय का अपना कार है, इंप्लॉय का अपना कार है। और कह रहा है क्या चीज, एक्सपेंस ब्रोन बाय इंप्लॉयर, एक्सपेंस जो है वो इंप्लॉयर बेयर कर रहा है। मतलब यार कार इंप्लॉयर प्रोवाइड नहीं किया है, इंप्लॉय का अपना कार है और खर्चा इंप्लॉयर दे रहा है। तो यहां पे कह रहा है फुल्ली ऑफिशियल यूज, बोल रहा है कि सर जी हमारे पास गाड़ी है ना, खाली ऑफिशियल काम में लगा देंगे, अपना कोनो काम नहीं करेंगे, हमारा ड्यूटी ही हमारा परम धर्म है, हमारी गाड़ी का भी। तो वहां पे पर क्यूजिट वैल्यू नील हो जाएगा, मतलब टैक्स वहां पे नहीं लगेगा, जो भी खर्चा कंपनी द्वारा नील हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है यहाँ पे फुल्ली पर्सनल यूज पर क्यूजिट, बोल रहा है गाड़ी भी हमरे है, हम अपने काम ला चलाएंगे, तो कंपनी के कोनो मतलब ही नहीं होगा, कंपनी को कोई मतलब नहीं है। जितना रनिंग एंड मेंटेनेंस पेड करेगा एम्प्लॉयर वह सारा टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर। थर्ड में देखिए मिक्स्ड यूज, कह रहा है मिक्स्ड यूज में यार अपना कामला भी चलाएंगे, कंपनी के कामला भी चलाएंगे, कार हमारा अपन है, एम्प्लॉय बोल रहा है, एम्प्लॉय कि कार हमारा अपना है और हम ऑफिशियल पर्पस के लिए चलाएंगे, पर्सनल पर्पस के लिए चलाएंगे। तो यहाँ पे छोटा कार का 1800 पर मंथ और बड़ा कार का 2400 पर मंथ हो जाएगा, और ड्राइवर दे रहा है तो 900 पर मंथ, 900 पर मंथ हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर। यहां तक कार का पूरा अलाइंस मतलब खत्म हो गया पर क्यूजिट वैल्यू का चैप्टर, कार वाला जितना था, जितना ट्रीटमेंट था सब खत्म हो गया। एक रिक्वेस्ट है, देखिए लग रहा है ना कि यार कि हम पढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, शेयर कीजिए, एकदम रुकना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचे। कोई भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उन तक ऐसा नहीं को वीडियो वॉच नहीं कर रहे, तो यह आप थोड़ा साथ देंगे तभी पॉसिबल, आपके बिना कुछ भी नहीं। तो साथ दीजिए, पहुंचाइए, जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही बताएंगे, आपके बुक का एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा और सारे से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डाउट नहीं रहेगा। तो यार सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम भी ना आपके नए चैप्टर को लेकर के। बाय।